विप्रणमामि हरिप्रिये। ओम नमः विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते रोमपाद स्वामीति नमने। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामीति नमने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पश्चात्पदेशनारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। Hare Krishna. I do offer my humble obeisances to all the devotees assembled. So, accepting the blessings of all the devotees. So, we'll discuss and try to understand what is mentioned, what is described to us by Lord Krishna in the chapter 2 of Srimad Bhagavad Gita. भगवद गीता का जो द्वितीय अध्याय है उसमें हम लोग कल तक 62, 63 श्लोक पूरा मतलब डिटेल में डिस्कस किए थे और उसमें से हम लोग बहुत कुछ उसमें हम लोगों को सीखने को मिला। और आई वुड लाइक दैट समवन में ट्राई टू डिस्क्राइब, कोई भी थोड़ा बताएं कि कल हमने ये जो 62, 63 श्लोक में हमने एग्जैक्टली क्या क्या ब्रीफली विद हाफ ए मिनट क्या क्या सीखे, कोई बताना चाहेंगे? हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी, करना तो हम प्रणाम। प्रभु जी कल 62, 63 आपने बताया था कि बहुत इम्पोर्टेंट श्लोक है और इस श्लोक में जो है हम पूरा देखे थे कि जो हमारा सेंसेस है तो जो हम सोचने लगते हैं सेंस के थ्रू, तो हम बहुत कुछ सोचने लगते हैं। इतना सब कुछ मटेरियल लाइफ में है तो जो हम सोचने लगते हैं तो फिर उससे हमें आसक्ति उससे उत्पन्न होता है, अटैचमेंट उससे होने लगता है। और जब भी अटैचमेंट होगा फिर उससे क्या होगा कि लस्टी डिजायर आएगा। तो जो ही लस्टी डिजायर आएगा तो लस्ट जो ही यानी कामना आएगा। तो फिर अगर कामना वो पूरा नहीं होगा, तो जब वो कामना पूरा नहीं होगा देन गुस्सा आएगा या एंगर आएगा। अगर फुलफिल हो गया तो फिर वो और ज्यादा बढ़ेगा, डिजायर और ज्यादा बढ़ेगा, तो एंगर होगा। जब एंगर होगा तो देन उसके बाद डिल्यूजन होगा, क्योंकि जब एंगर आया तो उसके बाद सम्मोह हो जाता है, मतलब डिल्यूजन हो जाता है। उस समय फिर आप बताए थे कि जो इक्विलिब्रियम ऑफ माइंड जो है वो उसका डिस्टर्ब हो जाएगा, यानी बिबिल्डर हो जाएगा। जब वो हो जाएगा, क्योंकि माइंड तो अब मतलब सही जगह नहीं रहा, तो इक्विलिब्रियम सही नहीं रहा, स्टेबल नहीं रहा। जब वो स्टेबल नहीं रहेगा तो उस समय जो इंटेलिजेंस है वो इंटेलिजेंस का लॉस धीरे धीरे होने लगेगा, क्योंकि इंटेलिजेंस तो सब भगवान दिए हैं। तो इंटेलिजेंस चला जाएगा। जब इंटेलिजेंस जाने लगेगा तो फिर जो मटेरियल लाइफ में है उसमें बहुत ज्यादा वो नीचे गिरने लगेगा। तो यही साइकिल कंटिन्यू रहेगा। तो फिर इस सबसे निकलने के लिए भी आप रास्ता बताए थे। तो हरे कृष्णा प्रभु जी, धन्यवाद प्रभु। थैंक यू नितेश जी। एक्चुअली ये जो 8 स्टेज है फॉल डाउन का, तो ये अगर हम किसी चीज के बारे विषया के बारे में हम लोग सोचने लगते हैं तो वो हम तो खींचते लेकर के पूरा फॉल डाउन तक हमको छोड़ देता है। तो इसीलिए क्योंकि जब हम क्रोध हेतु क्या करते हैं, हम क्रोधत भवति सम्मोह, इसमें सम्मोह बहुत इंपॉर्टेंट है कि ये हमारा प्रैक्टिकल लाइफ में कि हम अगर सम्मोहित हो जाते हैं, इसका मतलब है हमारा जो डिस्क्रिमिनेशन ऑफ what to do, what not to do, what should be done, what should not be done, ये जो क्या करना चाहिए और क्या ना करना चाहिए, ये दोनों विचार करने की जो शक्ति है हम लोग खो देते हैं। तो खोने के बाद में हमको पता है तो हम कैसे उसके नीचे हो करके पूरा फॉल डाउन कर जाते हैं। कभी कभी मतलब
क्राइम भी कर जाते हैं, उसमें पनिशमेंट आता है, तो टोटली फॉल डाउन अल्टीमेटली हो जाते हैं। तो कल हम लोग 64 श्लोक में थोड़ा टच किया था। तो बीच में थोड़ा ये मेरा कंप्यूटर सिस्टम गड़बड़ होने से तो थोड़ा इंटरप्शन आ गया था। एनीवे, तो हम थोड़ा सा उस पे रिकैप कर लेते हैं। तो श्लोक नंबर 64 में हम लोग क्या पढ़ा था? राग द्वेष विमुक्तेस्तु विषयानेन्द्रियन शरण आत्मवैश्य विधेयात्मा प्रसादम अधिगच्छति। इसमें ये है कि जो प्रसादम, ये प्रसादम क्या है? प्रसादम ये है कि जो भगवान का हमारे ऊपर जो कृपा है, एक्चुअली कल हम लोग डिस्कस भी किए थे, ये जो स्वाधीनता है, मतलब हमको जो इंडिपेंडेंसी मिला है, ये इंडिपेंडेंसी हमको दिया गया है कि हम कुछ सोचे कुछ चाहे तो इंडिपेंडेंट, मतलब हम जो चाहे कर सकते हैं। ये लेकिन स्वल्प है, हम ऐसा ह्यूमन बीइंग का बर्थ हमको मिला है, तो हम चाहे तो हम टाइगर जैसा, चीता जैसा नहीं दौड़ सकते, ब्लू व्हेल जैसा समुद्र दरिया के अंदर में जा करके पूरा मतलब तैर नहीं सकते, या ना फिर बहु बाढ़ की तरह उड़ सकते हैं, वैसा नहीं कर सकते। लेकिन हमको कुछ स्वल्प स्वाधीनता दिया गया है। हम चाहे तो ये जो टाइम हम लोग अभी भगवान के सेवा हेतु भगवान का सेवा में लगाने की कोशिश कर रहे हैं, यही टाइम हम क्या कर सकते थे? जाकर के सुबह कुछ मॉर्निंग वॉक कर सकते थे, या फिर उस टाइम में हम इस चीज को लेकर के और दूसरा कुछ कर सकते थे, जाकर के गप्पे भी मार सकते थे, चाय भी पी करके एंजॉय कर सकते थे टीवी देख के। तो ये जो चीज है, ये जो टाइम को यूटिलाइजेशन करने के लिए जो स्वाधीनता हमको मिला है, तो इसको हम लोग यूटिलाइज कर रहे हैं, भगवान के सेवा है तो यूटिलाइज कर रहे हैं। तो यही जो सेवा है, इसको यही यही जो स्वाधीनता है, इसको हम लोग कैसे कंट्रोल करें? विधि विधि क्या है? विधि विधि क्या है? भगवान ने बताया है कि जीवेर स्वरूप है कृष्ण नित्य दास। नित्य नित्य मतलब है ऑलवेज, ऑलवेज मीन्स इटर्नल। जब फ्रॉम टाइम इमेमोरियल, हम जब से हमको भगवान का सृष्टि हुआ है, तो तब से लेकर के जब तक वो रहेगा, तो उस टाइम तक हमेशा भगवान के सेवा में निरंतर सेवा है, तो हमको ये दास बना के भगवान ने इधर भेजा है। लेकिन हम क्या करते हैं? ये जो स्वाधीनता मिल, कल हम लोग डिस्कस किया, एक आदमी को डेजिग्नेशन नहीं मिलने से वो कुछ काम नहीं कर पाएगा। तो अगर डेजिग्नेशन मिल गया, फिर भी उसका जो 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 स्वाधीनता है, जो फ्री विल है, उसको यूटिलाइज करेगा वो। उसका छूट भगवान ने दिया हुआ है, आप इसको यूटिलाइज करो। जैसे कि कुछ हमारा बर्थडे है, तो भगवान क्या करते हैं कि हम पिताजी क्या करते हैं कि आप बेटा आपका बर्थडे है, आप 100 रुपया लो, तो खुशी में दे देते हैं। तो हम लोग क्या कर सकते हैं? उसको लेकर के भगवान के मंदिर में जाकर के प्रसाद चढ़ा सकते हैं, कोई दोस्त के साथ जाकर के चॉकलेट खा सकते हैं, फिर जाकर के या फिर कोई किधर जाकर के फिल्म देख सकते हैं, या फिर कोई चाहेगा अरे यार आज बर्थडे है, आज चलो बीड़ी फूंक के उड़ाते हैं, तो वो कर सकते हैं। तो ये जो चीज है, पिताजी ने ये नहीं बोला कि आप इसको क्या करो, तो इसको फ्री विल में जो फ्रीडम दे दिया गया है। तो फ्रीडम दे देने से वो क्या करता है कि उसको यूटिलाइज करना है। और हमारा मनुष्य का जीवन क्या है कि हम अच्छा बुरा भला बुरा हम डिस्क्रिमिनेट कर सके, क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। ये दोनों को डिस्क्रिमिनेशन करने का पावर हमको भगवान ने दिया है, उसके साथ में फ्री विल दिया है। तो ये फ्री विल को हम कैसे यूटिलाइज कर रहे हैं, उसी के लेकर के हम भगवान के तरफ जा रहे हैं, या फिर उनके सेवा में लग के फिर हम उन्नति की तरफ जा रहे हैं। एक्चुअली जो मतलब ये जो टोटल फ्रीडम बोलते हैं ना, उसी जैसे कि नारद मुनि क्या करते थे, भगवान के ऊपर इतना डिपेंडेंट थे, हमेशा हर चीज में नारायण नारायण। तो भगवान क्या चाहते हैं उसको याद करके वही करने की कोशिश कर रहे थे। तो आप देखिए, तो उनको कितना फ्रीडम मिला, वो किसी भी टाइम में किसी भी प्लानेट में जा सकते हैं, स्वर्ग लोग हो, पाताल लोग हो, गोलक हो, कहीं भी जा सकते हैं। कितना फ्रीडम मिला। जो भगवान के ऊपर जितना डिपेंडेंट हो गए, जितना डिपेंडेंट हो गए, हम मतलब भगवान उनको उतना इंडिपेंडेंसी दे देते हैं। इसका इधर इंडिपेंडेंसी का मतलब क्या है? इंडिपेंडेंस है भगवान का जो कृपा है। तो यहाँ जो है क्या बोलते हैं? प्रसादम। ये भगवान का प्रसाद उनको मिलने लगता है। ठीक है। तो ये जो हमको जो फ्रीडम जो जो
जो फ्री विल मिलता है, उसमें उसी को यूटिलाइज करके हम लोग क्या कर सकते हैं, जो फ्री विल को यूटिलाइज करके हम लोग क्या कर सकते हैं, हमारा जो इंद्रियां है उसको कंट्रोल कर सकते हैं। ये अगर हम ये हमारा जो फ्री विल है उसको यूटिलाइज नहीं करेंगे तो हम क्या करेंगे कि भगवान का जो दिया हुआ जो कृपा ना उसको प्राप्त कर सकते हैं, ना हमारा इंद्रिया को जो कैप्चर कंट्रोल करने की जो क्षमता है जो भगवान ने ये ह्यूमन बर्थ में हमको दिया है उसको हम ना यूटिलाइज कर सकते हैं। तो ये हम कंट्रोल नहीं कर पाएंगे। इसीलिए बोला गया है कि क्या करते हैं कि ये जो भगवान के जो प्यार करने हेतु जो भावना है, कृष्ण चेतना बोलते हैं, तो उस चेतना में जो रहता है वो क्या करता है, हमेशा भगवान को सेवा देने हेतु कोशिश करने लगता है। सर वो सब हमेशा व्यस्त होता रहता है उसमें। तो कैसे भगवान का सेवा मैं करूं, क्या चाहते हैं, तो यह क्या करते हैं कि खुद का जो इंद्रिय तृप्ति है उससे ऊपर रहता है, क्योंकि वो हमेशा भगवान का सेवा हेतु क्या करना चाहिए बोल के उसमें निमग्न रहता है। हैं? तो इसीलिए वो चाहता है ये जो आसक्ति है, इंद्रिय तृप्ति है, तो जो आसक्ति आता है वो उसको टच नहीं कर पाता है, क्योंकि वो भगवान का कामना पूर्ति है तो हमेशा व्यस्त रहता है। भगवान क्या चाहते हैं तो वो क्या करते हैं, भगवान जो इच्छा नहीं करते हैं वो नहीं करता है, भगवान के जो नहीं चाहते हैं करना वो कभी भी उसको टच नहीं करता है। तो इसीलिए उनका इच्छा क्या है, उनका जो फ्री विल क्या है कि भगवान क्या चाहते हैं वही मैं करूं, उसका फ्री विल को वो उसी में यूटिलाइज किया हुआ है। तो इसीलिए ये जो 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 इंद्रिय तृप्ति है तो इंद्रियों को कंट्रोल करने का पूरा कंट्रोलिंग पावर उसके पास में रहता है। वो is able to control the himself by to keep aloof himself to aloof get aloof from the sense gratification। तो उसमें क्या होता है कि ये जो इंद्रियां है उसको और डिस्ट्रैक्ट नहीं कर पाते हैं। और ये जो इसीलिए बोलते हैं कि उन्होंने अपना जो इंद्रियों के ऊपर में पूरा कंट्रोल हासिल कर लिया है। ये क्या है, ये अल्टीमेटली वही भगवान की कृपा है। उन्होंने उसको हमको ह्यूमन बर्थ दिया, ह्यूमन बर्थ देने के बाद में फ्री विल भी दिया, और उसको जो पर्टिकुलर मतलब जो हायर पर्पस के लिए जो यूटिलाइज करते हैं, तो इसीलिए भगवान का जो कृपा है उनको हमको ये मिल जाता है। ठीक है, तो आगे हम फिर देखते हैं कि जैसे भगवान का अगर कृपा मिला तो आदमी क्या नहीं कर सकता है, जो जनरल साधारण मनुष्य जो नहीं कर सकता है वो कर सकता है। हम लोग को पता है कि मूकं करोति वाचालं पंगुलंघयते गिरि, मतलब जो मतलब गूंगा है वो भी मतलब वाचाल जैसा बात कर सकता है, और जो जो पंगु है मतलब जिसका पैर चल नहीं सकता तो वो भी क्या करता है कि वो कर सकता है। सो इसमें एग्जैक्टली ये श्लोक में इनडायरेक्टली भगवान ने सिखाए हैं कि हाउ टू यूटिलाइज द फ्री विल टू एंगेज इट इन द सर्विस ऑफ लॉर्ड कृष्णा टू गेट हिज मर्सी, सो दैट दिस सेंसेस, अब हमारा जो सेंसेस है उसको हम लोग कंट्रोल कर सके। हमारा जो इंद्रियां है उसको कंट्रोल कैसे करेंगे। हाँ, इधर फिर बोला गया है जो 65 श्लोक में, प्रसादे सर्वदुखानां हानिर्स्य उपजायते प्रसन्नो चेतसो हास्य बुद्धिर विपर्यवस्थिते बस्तिते। इसका मतलब फिर आगे फिर बताते हैं कि जो क्या करता है, जो ये जो भगवान का सेवा है तो जो इंद्रियों को कंट्रोल कर चुका है और हमेशा उसी मनन में रहता है, वो माइंड इज ऑलवेज फिक्स्ड ऑन लॉर्ड सर्विस, भगवान का सेवा में जब निमग्न रहता है, वो क्या करते हैं कि उसको जो भौतिक स्थिति में क्या करते हैं, हम लोग यहाँ त्रिताप में दग्धीभूत होते हैं। दुःखालयम अस्वस्थ, दुख क्या है, हम लोग हमेशा माँ दुर्गा देवी हमको त्रिशूल मतलब ताप मतलब तीन तरह का दुख, आदि भौतिक, आदि दैविक और आध्यात्मिक, ये जो तीन दुख देते हैं, ये चीज जो है ये उसको टच नहीं करता है। वो सुख दुख में हमेशा ये अपना जो कर्तव्य कर्म है भगवान का सेवा है तो निरंतर उसमें रहता है और उसमें खुश रहता है। अगर वो खुश रहता है तो उसको दुख फिर कैसे आएगा, भगवान ने ये बताया
कि ये दुखालय में शाश्वती, यहाँ पैदा होकर के भी ये दुखालय में रहते हुए भी उसको वो दुःख टच नहीं करता है। तो इसीलिए इसको तो फिर बुद्धि बोला गया है ना, क्योंकि व्यवसायत्मिका बुद्धि एकः कुरु नंदन, जो हमारा जो व्यवसाय है, हमारा जो धंधा है, जो क्या है कि हम भगवान का नित्य दास हैं। दास का मतलब क्या है? हमको ये भगवान खुद का सेवा हेतु हमको इधर बनाया है। तो हमारा कर्तव्य कर्म क्या है कि भगवान का सेवा करना है, हमेशा निरंतर। जो मतलब हर वक्त सेवा में लगा रहने की कोशिश करता है या फिर सोचने लगता है, तो उसको थोड़े ना, वो तो भगवान के साथ कनेक्टेड हो गया ना। तो वो सच्चिदानंद, सच्चित आनंद, आनंद का सोर्स से वो कनेक्टेड हो गया, तो हमेशा वो आनंद मतलब उसको टच करेगा, आनंद रहेगा, वो खुश रहेगा। तो और ये दुःख काहे का? वो दुःख जो है, ये जो संसार का त्रिताप जनित दुःख है, जो उसको टच नहीं कर पाता है। फिर आगे जो 66 श्लोक में भगवान बताते हैं, नास्ति बुद्धिर्युक्तस्य न युक्तस्य भावना, न भावद्वयतः शांतिर् शान्तस्य कुतः सुखम। इसका मतलब है, यही फिर बताया गया है, जो भगवान का चेतना में नहीं है, भगवान श्री कृष्ण का चेतना में नहीं है, तो उसका क्या होगा? उसका मन तो स्थिर नहीं हुआ, क्योंकि वो चेतना में स्थिर रहेगा तभी तो इंद्रियों को कंट्रोल कर पाएगा, नहीं तो इंद्रियां उसको अस्त व्यस्त करते हैं। क्योंकि हम लोगों को ऑलरेडी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, वो कैसे मतलब डिस्टर्ब करते हैं। वो सरपेंट जो है, पॉइजनस सरपेंट जो है, विषधर सर्प है, उसी तरह है। हमेशा इंद्रियां उनको मतलब अस्त व्यस्त करने लगते हैं, तो करने से उसका मन स्थिर नहीं रहता है, क्योंकि इंद्रियां क्या करते हैं, मन को घेर लेते हैं, मन को कंट्रोल कर लेते हैं। मन को कंट्रोल हो जाने से क्या करते हैं, वो उस मन का स्थिर रहना पॉसिबल नहीं है। तो पॉसिबल नहीं है, तो उसका क्या होता है, उसको बुद्धि को भी कैप्चर करने की, वो बुद्धि उसी तरह जाते हैं। मतलब बहुशाखा ही अनंतस्य। इसका मतलब है, ये जो बुद्धि है, अव्यवसायी नाम बुद्धि, जो व्यवसाय जो है भगवान का सेवा करने हेतु जो कर्तव्य कर्म है, उसको छोड़ के जो दूसरा है, उसका अपोजिट जो है, मतलब सेंस ग्रेटिफिकेशन प्रोग्राम है, तो उसमें अगर रहता है तो उसको अव्यवसायी नाम बताया गया है। हम लोग ऑलरेडी उसको पढ़ चुके हैं। तो इसमें जो रहता है, उसमें उसमें उसका बुद्धि भी ना स्थिर रहता है, ना मन स्थिर रहता है, और इसीलिए इधर वो शांति प्राप्त करना उसके लिए संभव बिल्कुल ही नहीं है। तो अगर शांति अगर उसको नहीं मिलेगा, तो वो सुख कैसे मिलेगा उसको? जो ट्रू हैप्पीनेस होता है, जो आनंद होता है, वो कैसे मिलेगा उसको? आनंद उसको कभी भी नहीं मिलेगा। इसलिए भगवान ने जिसको जिसको समझ में आ गया कि भगवान ने 5.29 में यही बताया है कि भुक्तारं जग्यतपसाम सर्वलोक महेश्वरम सुहृदम सर्वभूतानां ज्ञाता मां शांतिं गच्छति। इसका मतलब यही है कि जिसको पता चल गया है कि ये जो सब चीज का भोक्ता कौन है, एंजॉयर, रियल एंजॉयर कौन है, पुरुष कौन है, भगवान ही है, और हम लोग है प्रकृति या फिर स्त्रियां है। तो ये भोक्ता है भगवान। तो भोक्ता हम लोगों का सेवा है, तो भगवान खुश रहेंगे, यही हमारा कर्तव्य कर्म है। और वो हमारा सेवा लेकर के अगर खुश हो गए, तो हमारा जो सेवक जीवन मतलब सफल हो जाएगा। तो इसको समझना चाहिए। और वो क्या होता है कि सारे लोग, सर्व लोग, जितने ये 14 लोग है, फिर उसके ऊपर में भी वैकुंठ लोक है, उसके ऊपर में भी श्वेत लोक या फिर वो गोलक वृंदावन है। ये सारे लोक का है वो महेश्वर, महा ईश्वर है। जितने भी ईश्वर का मतलब है प्रभु, जितना जितना भी देवी देवताओं है, ये सबको सबके सबके वो प्रभु है, महा ईश्वर है। तो और वो क्या है, सुहृदम सर्वभूतानां। ये क्या होता है? सुहृद क्या होता है? सुहृद है हमारा, जैसे कि एक दोस्त होता है, कोई कोई बंधु होता है, कोई मित्र होता है, मतलब और क्लोज है। और लेकिन सुहृद कौन है? सुहृद ये है कि जो हमारा दोस्त है, हमारा मतलब साथ निभाते हैं बस। और बंधु जो है हमारा, कभी कभार कुछ फंक्शन हो गया, शादी ब्याह हो गया, या फिर कोई डेथ सेरेमनी हो गया, या फिर किसी का पैदा होने से किसी का मतलब बर्थडे सेरेमनी हो गया, वो आकर के हमारे साथ मतलब प्रोटोकॉल मेंटेन करके वो आते हैं और फिर मिलते हैं।
जो मित्र है वो अंतरंग होते हैं। हम ये बंधुओं को वो चीज नहीं बता सकते। हमारा जो मित्र है, जैसे कि भगवान का मित्र थे अर्जुन, सुदामा मित्र थे भगवान का। तो ये जो मित्रता है इसमें गूढ़ तत्व जो जो एकदम टॉप सीक्रेट होता है, और जिसे दिल में का भावना जो है उसको व्यक्त कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, और वो हमेशा हमको हमको हेल्प करने की कोशिश करता है, वो होता है मित्र। और सुहृद क्या है, उसके और ऊपर है। सुहृद का मतलब यही है कि हमको जो जरूरत है, व्हाट वी नीड, हमको क्या मिलना चाहिए, हमको 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 एग्जैक्टली हमको क्या जरूरत है, वो उसके बारे में सोचते हैं। इसीलिए तो हम बीज प्रद पिता, भगवान को पिता बताया गया है कि पिता क्या करता है, ये हमारा बच्चा है तो उसको एग्जैक्टली क्या जरूरत है, उसको प्रोग्रेस करने के लिए, उसका हैप्पीनेस के लिए, उसका बेटर फ्यूचर के लिए पिताजी वो सोचते हैं। लेकिन जो डिमांड रहता है बच्चों का वो तो अलग चीज है। जैसे कि वो क्या चाहते हैं, कुछ चाहना और हमारा जरूरत है क्या है, वो दोनों टोटली डिफरेंट होता है। तो भगवान क्या करते हैं कि हमको हमारी जो जरूरतें हैं उसको पूर्ण कर हमेशा ही पूर्ण करते हैं। हमको क्या मतलब लाइट चाहिए, हमको फूड चाहिए, हमको एयर में ऑक्सीजन चाहिए, वो सारे हमेशा वो फुल करते रहते हैं। ज्ञाता माम शांतिर्वच्छति, जो ये समझ गया तो यह क्या करता है, हमेशा भगवान के चरण में मतलब जुड़ा रहता है कि नहीं यही मेरा ही सब कुछ है। तो अगर भगवान सब कुछ है, वो एक बार में इनको कहीं किसी को समझ में आ गया तो वो क्या करता है, शांति में रक्षते। इसीलिए 5.29 भगवद गीता श्लोक को ये शांति पीस फॉर्मूला का के तहत बताया गया है। तो इधर यही चीज बताया गया है कि शांति शांतस्य कुतस्य सुखम, जो 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 नास्ति बुद्धि युक्तस्य न चा युक्तस्य भावना, ना बुद्धि जिसका मतलब भगवान के तरफ है, ना जो भावना में जो भगवान कृष्ण रहते हैं, तो वो क्या कर सकता है, वो तो न स्वभावतः क्या होता है, वो ना शांति, जो शांति नहीं मिलेगा। शांति अशांत कुतः से सुखम, जो अशांत रह गया, ये तो शांति नहीं मिला तो अशांत है, क्योंकि वो जो शुभ भगवान का जो भावनाएं है तो उसमें वो नहीं रहता है, तो वो अशांत रहता है। तो इसमें लिखा गया है कि कुतः सुखम, उसको सुख कहाँ से मिलेगा। तो इसीलिए ये सुख पाने का कोई भी संभावना उसका नहीं है। लेकिन जो भगवान के साथ युक्त रहता है तो उसमें उसमें क्या होता है, उसको ये जो संसार का जो त्रिताप है और विपत्ति है, वो तो ये उसको टच नहीं करता है। जो कष्ट है उसको अगर कष्ट तो होगा, कि वो देही है तो जन्म मृत्यु जरा व्याधि तो भोगेगा, लेकिन ये जो कष्ट है उसको टच उतना नहीं करता है, मतलब टच करता ही नहीं। जो जितना डीप में जाएगा उसको टच नहीं करता है, कि वो उसको पता है कि ये तो मैं पैदा हुआ हूं तो डेथ होगा ही होगा, चलो अगर जल्दी हो गया भगवान कृपा करके दे दिए तो सही है। तो इसको उसको वो इतना टच नहीं करता है, वो उसके ऊपर में रहता है, उसके साथ में वो जुड़ा नहीं रहता है। इसीलिए वो हमेशा क्या करता है, ये जो त्रिताप है उसमें ना द्रवीभूत होता है ना अशांत रहता है, और हमेशा वो शांति में रहता है। तो इसीलिए उसको आनंद प्राप्त होता है, क्योंकि वो भगवान जो है आनंद का स्रोत है, उसके साथ जुड़ा रहता है। फिर 67 श्लोक में चलते हैं। तो यहाँ बहुत इंपॉर्टेंट है, इंद्रियाणां हि चरतां इंद्रियाणा हि चरन्तां जन्मनु अनुविधते तस्य हरति प्रज्ञा वायुर्नावमसि मसी। इसका मतलब यही है, जब हवा चलता है, जो हवा जब चलती है तो क्या होता है, एक नाव तालाब में है या फिर कोई नदी में है या फिर समुद्र में है, उसको क्या करता है, पूरा मतलब बहा ले जाता है, धकेल के जिस तरफ हवा चलती है तो उस तरफ वो ले जाता है। वैसे ही जो मतलब इंद्रियां इतना स्ट्रांग है, ये हम बहुत ही स्ट्रांग है इंद्रियां, तो उसको कंट्रोल करना मुश्किल है। लेकिन भगवान के सेवा में अगर नहीं रहने से वो क्या करते हैं, सारे इंद्रियां तो इतना इतना पावरफुल है, तो उसमें एक भी इंद्रिया हमको कुछ विचलित करने की कोशिश किया तो हम उसी में बह जाते हैं। जैसे कि एक नाव
हवा में, इधर प्रभुपाद ने एग्जाम्पल बहुत अच्छा दिया है कि जो इंद्रियां अगर संयत नहीं होंगे तो हम पता नहीं किस ओर क्या पाप हम लोग करने तक चले जाते हैं। हम लोग ये जो 63 में तो पूरा इसको प्रूव करके दिखाया गया है, भगवान ने प्रूव कर किया है कि हम अगर कैसे हम लोग फॉल डाउन होते हैं इंद्रिया में, थोड़ा सा इंद्रिय के बारे में सोचने से ही हम कहाँ तक डिग्रेडेड हो करके पहुंच जाते हैं। तो इधर क्या बोलते हैं कि ये जो एक 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 इंद्रिय अगर किसी मन के साथ टच हो गया तो वो क्या कर सकता है कि इसको खींच के लेकर के उसका बुद्धिनाश, बुद्धिनाश प्रणश्यति का मतलब क्या होता है? टोटल फॉल डाउन। तो ये अल्टीमेट कैसे अगर हरण कर लिया किसी का मन को, अगर एक भी कामना जो है, एक भी जो होता है इंद्रिय टच कर लिया तो सेंस ग्रेटिफिकेशन, इसका मतलब है सेंस ग्रेटिफिकेशन टच कर लिया तो वो क्या करता है? टोटल फॉल डाउन में वो चला जाता है। लेकिन जो भगवान के सेवा में निरंतर रहने की कोशिश करता है, उसको क्या है कि ये इंद्रियां उसको मतलब उसको मतलब दमन जो कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं उनका मन को, वो नहीं कर पाते हैं बोल के वो क्या करता है? ये कंट्रोल ऑटोमेटिकली, ये जो इंद्रिय उनको क्या कंट्रोल करेंगे? खुद ब खुद कंट्रोल हो जाते हैं। उनका जो जो फन है, जो ये विषधर सर्प का जो फन है वो मतलब नीचे हो जाता है, क्योंकि ये मन इंद्रियों को कंट्रोल करने की जो व्यवस्था है भगवान ने इधर मतलब बताया गया है कि क्योंकि ये बहुत ही इम्पोर्टेंट यही इसीलिए है क्योंकि हम लोग जो 60 नंबर श्लोक में पढ़े थे कि इंद्रियाणि प्रमथनी हरन्ति प्रसभं मनः, मतलब ये क्या करते हैं? मन को फुर्सीविली, प्रसभम का मतलब क्या है? फुर्सीविली हरण कर लेते हैं। हमको जब पता चलेगा तब तक वो हरण करके ले चुके होते हैं। तो इसीलिए ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है कि इंद्रियां बहुत ही पावरफुल है, इसको ध्यान में रखना है। तो अगर मन किधर भी जाने की सोचने मतलब कोशिश करता है तो उसको कैसे कंट्रोल करें, उसमें कैसे आलूप रहे, क्यों भगवान का सेवा में रहेंगे, या फिर हमको उस टाइम में अगर एक बार भी मन में आ जाए कि हम हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे रोज जब कर दिए तो हो सकता है कि भगवान की कृपा हो तो वो फिर कंट्रोल में आ जाएगा। क्योंकि भगवान के साथ कंट्रोल होते नहीं होने से कोई भी इंद्रियां कभी भी कंट्रोल नहीं होंगे। इधर तो बताया गया है एक भी इंद्रिया चाहे तो मन को लेकर के पूरा बुद्धिनाश तक पहुंचा देते हैं। तो इसीलिए इसमें हमको सतर्क रहने की पूरा जरूरत है। फिर आगे हम लोग जो 68 श्लोक में चलते हैं। तो 68 श्लोक में तस्मादस्य महाबाहो गृहीणीतानि सर्वशः इंद्रियाणि इंद्रियार्थे अभ्यस्तत तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठितः। इसका मतलब क्या है कि हे महाबाहु, अर्जुन को महाबाहु बोल के वो भगवान संबोधित करते हैं, क्योंकि उनको तो हम सबको पता है और वो अर्जुन कितना पावरफुल थे, तो इसीलिए इधर महाबाहु बोल के उनको उन्होंने संबोधित किया। और ये बताते हैं कि जिनका जो मन है इंद्रियों भोग वस्तु से दूर रहता है और इंद्रियों से जो इंद्रिय भोग वस्तु है तो मतलब सेंस होता है और सेंस ऑब्जेक्ट्स होता है, ये दोनों से दूर रहता है। इंद्रियों को भी कंट्रोल कर लिया और जो सेंस ऑब्जेक्ट है उसको देख के हम, जैसे कि हमारा संस्कृति में बहुत ही अच्छी मतलब चीज है, जैसे हम किसी अगर बेटी हो, हमारा मतलब बेटी का उम्र का हो या छोटे बच्चे हो या फिर कोई एल्डरली लेडी हो या फिर हमारा एज का भी लेडी हो, हम हमेशा हम सबको माता जी बोल के करके सम्मान करके बुलाते हैं। और उनके साथ जब कोई मतलब बातचीत करना हो तो उनको माता जी आप कैसे हैं बोल के पूछ लेते हैं। तो इसमें क्या होता है कि उसको सम्मान देने से क्या होता है कि जो सेंस ऑब्जेक्ट्स जो है उसमें भी हम लोगों को छुटकारा मिल जाता है।
जो 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 इंद्रियां जिस ऑब्जेक्ट के प्रति अट्रैक्टेड होते हैं, उससे भी हमको दूर रहना है। तो ये जो इंद्रियों को कंट्रोल करता है और जिसने ये सेंस ऑब्जेक्ट जो है उसमें आलू रहता है, उसी को तो स्थित प्रज्ञ बोलते हैं, क्योंकि वो पूरा पूरा कंट्रोल हो गया है। क्यों? उसका जो बुद्धि है, वो जो बुद्धि है, एक एक शाखा हो गया है, मतलब भगवान का चरण में वो लग चुका है कि उनको पता है कि एक्चुअली बुद्धि क्या है। एक है कुरुनंदन, इसीलिए बोला गया है कि एक ही बुद्धि है। तो उसको बताया गया है। लेकिन जैसे कि ये कि इस तरह बताया गया है कि जो जैसे कि कोई अगर बहुत ही पावरफुल है, महाभाव का मतलब ये इधर इसीलिए बताया गया है कि जो बहुत ही पावरफुल होता है, वो क्या करता है, वो अपने जो सारे शत्रुएं हैं, उनको पूरा कंट्रोल कर लेता है, उसको मार देता है, सारे को निपात कर देता है, फिनिश खत्म कर देता है। तो वैसे ही जो भगवान का सेवा में जो नियुक्त हो गया, तो क्या होता है, ये जो विषधर सर्प जैसा दुर्दांत, ये जो इंद्रियां हैं, वो भी मतलब खत्म हो जाते हैं, मतलब वो पूरा निपात हो जाते हैं, या फिर जो शत्रु है वो जैसे कि मतलब वो पूरे कैप्चर करके उसको बंदी बना लेता है। तो जो कृष्ण चेतनाशील हो गया, या फिर मन जो हमें हमेशा जिसका भगवान का अभय चरण अरविंद में रहता है, भजो रे मन श्री नंद नंदन अभय चरण अरविंद विंदर है। तो इसका मतलब भगवान का चरण में जिनका मन हमेशा लगा रहता है, ये जो इंद्रियां भले विषधर सर्प जैसा बहुत दुर्दांत हो, लेकिन वो उसका बस में रहते हैं। वो उसको कुछ डैमेज पहुंचा नहीं सकते, उसको उसको कुछ भी क्षति नहीं पहुंचा सकते। तो इसीलिए इसको बोला गया है कि जो इसका जो बुद्धि को स्थिर करने, स्थितज्ञ फिर से आ जाता है, इधर बुद्धि फिर से लिखा गया है। प्रज्ञा मतलब है उसको प्रज्ञा प्रतिष्ठिता, मतलब है बुद्धि स्थिर होना। जो स्थितज्ञ है उसी का ही बुद्धि स्थिर होता है। तो स्थितज्ञ बनने के लिए वो क्या करेगा, भगवान के सेवा करने हेतु, जैसे कि हम और एक दिन डिस्कस कर रहे थे कि हमारा क्या है, हमारा गोल क्या है? हमारा हमारा रिलेशन क्या है, संबंध अभिधेय प्रयोजन। तो अब इसका जो संबंध भगवान का साथ तो क्या है, और हमारा क्या अभिधेय क्या है, हमको कहाँ गोल में पहुंचना है, हमारा प्रोसेस क्या है, ये प्रोसेस क्या है, हम इसको इसमें रहना चाहिए। ये प्रोसेस, ये जो भक्ति योग है, भगवान का भगवान कृष्ण चेतना है, तो इसका एक एक प्रोसेस में जाने से ही ये हम कृष्ण चैतन्यशील हो सकते हैं। तो उसी प्रोसेस में जाने के लिए हम क्या करते हैं, जो हमको एक जो परंपरा में जो गुरुएं हैं, जो भगवान का प्रतिनिधि होते हैं, तो उनका चरण में हमको जाकर के फिर से वही मतलब तद विधि प्रणिपात न परिप्रेषण सेवया उपदेशन्ति ते ज्ञान ज्ञानी न तत्वदर्शन। अगर हमको जाकर के उनको प्रसन्न करके उनको उपयुक्त शिक्षा ग्रहण करेंगे, तभी हम कृष्ण चेतनशील हो पाएंगे। अगर जब हम कृष्ण चेतनशील हो गए, तभी हमारा जो सेंसेस है हमारा बस में रहेंगे, मन स्थिर रहेगा और शांत रहेगा। अगर शांत हो गए तो हमको आनंद का जो आभास हमको होने लगेगा, हमको आनंद का प्राप्ति हो पाएगा। तो फिर आगे चलते हैं कि 69 श्लोक में चलते हैं। जानी सा सर्वभूतानां तस्य जगति संयमी, जस्य जागृति भूतानि सानि स पश्यतो मुने। ये जो श्लोक है, इसमें जो 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 ज्ञानी मतलब स्थितधि है, और जो ये इंद्रियों के जो वशीभूत हो चुका है, ये दोनों में अंतर क्या है बताया गया है। जो क्या होता है कि ये जो आत्मा जो जो आत्मानुभूति उनको लाभ कर चुके हैं, उनका क्या होता है कि वो हमेशा मतलब जागृत रहते हैं, मतलब उनको उनके जिस टाइम में सारे जीव इंद्रिय तृप्ति में निमग्न रहते हैं, मतलब उसको उनका रात बताया गया है। वो निमग्न मतलब रहता है, मतलब वो जो जो इंद्रिय तृप्ति है तो जो एंगेज रहते हैं, उनका तो वो सोचते हैं कि उनका दिन है? तो ठीक है, लेकिन क्या होता है कि वो उन्हीं का एक्चुअली रात होता है, क्योंकि वो
अज्ञानवशत अंधकार में डूब चुके हैं और डूब के वो एंजॉय कर रहे हैं। इसका मतलब उनका रात्र है, उनका नाइट है वो, हैं? लेकिन उसी टाइम, उसी वक़्त क्या होता है, जो एक्चुअली ये कृष्ण चेतना में है, वो क्या करते हैं, वो क्या करते हैं कि उस टाइम में वो लोग जागृत रहते हैं, क्योंकि वो हमेशा जानते हैं कि इंद्रियां हैं, हमको बस में करेंगे, तो और वो हमेशा उसको पराहत करने हेतु वो क्या करते हैं कि भगवान के निरंतर सेवा में वो हमेशा जुड़े रहते हैं। तो इसीलिए क्या कर, लेकिन जो जड़वादी हैं, जो इंद्रिय तृप्ति में निमग्न रहते हैं, वो जब सो जाते हैं, तो उस टाइम में जब जब इसीलिए बताया गया है कि जब सो जाता है का मतलब क्या है, ये जो अंधकार हेतु, जो अज्ञान हेतु जो रात्रि आया है, उसमें वो सो जाते हैं। तो उस टाइम में क्या होता है, ये जो मननशील जो मुनिया है, जो श्री कृष्ण चेतनशील है, वो जागृत रहते हैं। लेकिन जब जब वो जो मननशील जो मुनिया है, जो दुख शक्ति के दुख सुख के प्रति हमेशा उदासीन रहते हैं, क्योंकि उसमें उसको फंसना नहीं है। मतलब उनका जब रात्रि होता है कि जिसमें वो आलूप रहना चाहते हैं, उसमें क्या होता है कि उनका रात होता है उस टाइम में, उसी को उनका रात्रि बताया गया है। और उसी टाइम में क्या होता है कि जो जड़वादी है या फिर जो इंद्रिय तृप्ति में भोगी जो लोग भोगी है, तो वो क्या करते हैं कि उनका दिन होता है, क्योंकि वो सोचते हैं कि हम एंजॉय कर रहे हैं। तो इसीलिए तो जो मुनिया है, वो क्या करते हैं, उनको पूरा पता है, हम जो संयमी होते हैं, इधर वही होते हैं कि जस्य जागृति भूतानि, मतलब सारे भूत प्रकृति के जो जीव जंतु हैं, जो जब वो जस्य जागृति भूतानि, जब वो उनका दिन होता है, तो उस टाइम में क्या होता है, मुनि लोग जो है, जो आत्मज्ञानी है, उनका इसीलिए रात बताया गया है। तो क्योंकि वो ये जो इंद्रिय भोग वस्तु, इंद्रिया जो भोग हेतु और सुख दुख हित व्यय जो है, उसके प्रति उदासीन रहते हैं, तो उनका वो रात होता है। उसी साइड को उनका माइंड कभी टच नहीं करता है, इसको इधर बताया गया है। ठीक है, तो फिर श्लोक नंबर 70 में चलते हैं। अपूज्यमाणानाम अचल प्रतिष्ठं समुद्रमाप प्रवस्यन्ति जद्वत् तत्त्वकामाजं प्रविशति सर्वे स शांतिमाप्नोति न काम कामीम्। इधर बहुत अच्छा सा एग्जाम्पल भगवान ने दिए हैं कि समुद्र हमेशा क्या होता है, मतलब पूर्ण रहता है। उसमें अगर कोई नदी जितना भी पानी ला करके भर दें, और जैसे कि सारे नदियां जाकर के समुद्र में मिलती है, तो वो और करके जितना भी पानी भी भर दे, वो हमेशा स्थिर रहता है। उसमें कुछ चेंजेस नहीं होता है, उसका साइज कभी नहीं बढ़ जाता है, ना वो कभी जाकर के अपना शोर जो पुल है उसको लांघता है। तो इसीलिए वैसे ही जो व्यक्ति मतलब कृष्ण चेतनशील हो चुका है, तो उसमें वो इतना कामना रहित हो गया है। अगर उसको जाकर के कोई भी मतलब जितना उसमें कामनाएं की चीज जो है उसको कोशिश करे, वो कभी डिस्टर्ब नहीं होता है। जैसे समुद्र जैसे शांत है, वो हमेशा वही शांत रहता है। क्योंकि जो जो व्यक्ति क्या करता है, जो अपना जो इंद्रिय भोग वस्तु प्रति मतलब कामना चरितार्थ करने हेतु वो व्यस्त रहता है, वो तो हमेशा अशांत रहता है। लेकिन ये जो स्थिति है, जो आत्मज्ञानी है, जो भगवान का कृष्ण चेतनशील है, वो क्या करता है, उसका सारे कामनाएं स्थिर हो चुका है, उसका मन स्थिर हो चुका है, और वो शांति में मतलब स्थिर हो करके इधर मतलब वो शांत हो करके बैठ रहा है। लेकिन बाकी सारे जो इंद्रिय कामना में चरितार्थ हेतु व्यस्त रहते हैं, वो कभी शांत नहीं। इधर यही बताया गया, स शांति मापनोति न काम कामी, न काम काम, जो काम कामी है, जो कामना चरितार्थ करने हेतु जो व्यस्त रहते हैं, वो कभी शांति न शांति मतलब उनको कभी शांति उनको नहीं मिलता है। तो इसीलिए
इसलिए जो श्री चैतन्य महाप्रभु ने यही बताया ना कि कृष्ण भक्त निष्काम अतीव शांत भुक्ति मुक्ति सिद्धि कामी सकली अशांत। मतलब ये जो भुक्ति मुक्ति और सिद्धि कामी जो मेटेरियलिस्टिक गेन करने हेतु जो एंगेज रहते हैं वो हमेशा शांत रहते हैं, उधर भी बताया गया है। और अगर हम उसका 19.176 में जाए तो वही सेम चीज बताए, भुक्ति मुक्ति स्पृहा जावत आचि हृदय वर्तते तावत भक्ति सुखस्व अत्र कथम अद्भुतः भवेत्। तो जब तक हमारा भुक्ति मुक्ति कामना रूपक जो इसको पिशाच बताया गया है, तो वो जब तक हमारा हृदय में रहेंगे तावत भक्ति सुखस्व अत्र कथम अद्भुतः भवेत्। तब तक जब तक हमारा हृदय में भुक्ति मुक्ति और सिद्धि ये कामनाएं हमारा रहेगा, हमारा मन में रहेगा, ये विचारधारा रहेगा, तब तक हम कभी शांत नहीं रह सकते। और जब तक हमारा हम शांत जब है, इसका मतलब है हमारा ये जो कामनाएं हैं ये सारे टोटली भोग वस्तु है, तो हम सिद्धि प्राप्त करते हैं तो कैसे इससे जब मुक्ति हो जाए, ये जो इसको जो लिबरेशन जो बोलते हैं, तो उसका कामना है तो जब दिल में रहता है वो कभी स्थिर नहीं रह सकता, लेकिन जो स्थिर हो चुका है वो हमेशा कृष्ण भावना में परिपूर्ण रहता है। और हम कल फिर आगे से करेंगे, ऑलरेडी टाइम हो चुका है। अगर कोई कुछ अपना मतलब रियलाइजेशन या ऐसा कुछ बताना चाहेंगे तो अच्छा रहेगा, थोड़ा शॉर्टली थोड़ा बताएंगे तो ठीक है। हरे कृष्णा। पंकजना प्रभु, yes, Hare Krishna Prabhu, if you are available kindly. हरे कृष्ण। हरे कृष्ण कौन मत कहते कि हरे कृष्ण प्रभु। हरे कृष्ण प्रभु। If you want to say something प्रभु जी। नहीं आप ये करंतु और गोटे क्लास भी चलती है, जस्ट मझे खाली देखुले कौन डिस्कशन हो आज समय थाए ताले कहया कथा तो काली भी मोर बोधे सकाळे आ गोटे क्लास एक्स्ट्रा क्लास रोचे, तेणु सैटरडे काली पुणी क्लास मुझे अटेंड कर चाहिए ताले आज इवनिंग रे केतल सुविधा हो जदि कहबे ताले आई विल गिव ए प्रेजेंटेशन ऑन दिस जो 2.6263 ऊपर पीपीटी फॉर्मेट रे से पार्टटा किछि चेष्टा करी देवा पई, तेणु खाद्य विषन पंक्सा तापरे यदि समस्त चाहिए ताले वी कैन कीप एन एक्स्ट्रा क्लास टुडे इवनिंग, मे बी अराउंड 7:30 whatever the comfortable time, so we can keep it. So thank you प्रभु जी। हरे कृष्णा। नितेश प्रभु कुछ बताना चाहेंगे? हरे कृष्णा प्रभु जी, धन्यवाद प्रणाम टू ऑल डिवोटीज। प्रभु जी, जो कल आपने डिस्कस किया था, मतलब जो 62 63 में डिस्कशन हुआ था, जो भी प्रॉब्लम आ रहा था हमें सेंस से लेकर के अटैचमेंट, लस्ट, एंगर, और उसके बाद जो भी हमारा फॉल होते गया मटेरियल लाइफ में, तो आज जो आपने ब्यूटीफुली एक्सप्लेन किया एक चीज को कि इंद्रिय कितना कंट्रोल है और किस तरीके से मतलब उसको कंट्रोल कर सकते हैं। जो भी विधि बताया गया है यहाँ पे कि समुद्र में जितना भी पानी भर दो वो स्थिर रहता है, या फिर जो आधी रात्रि से आपने कंपैरिजन किया, या फिर इंद्रिय का पूरा शक्ति यहाँ पे दिखाया कितना स्ट्रॉन्ग है, चाहे जो कितना भी वो मतलब उसका स्ट्रॉन्ग का पूरा इसमें बखान किया गया है कि इंद्रिय इतना स्ट्रॉन्ग है कि कभी भी कब्जा कर सकता है। तो इसलिए आपने अलग अलग तरीका बताया कि किस तरीके से जो भगवान में लीन रहता है उसको शत्रु कुछ भी डैमेज नहीं कर सकता है, यानी इंद्रिय वो कितना भी पावरफुल रहे। या फिर तो हमें कैसे करना है, तो भगवान के जो प्रतिनिधि हैं उनके शरण में जाना है, तभी कंट्रोल हो पाएगा और आनंद की प्राप्ति होगी। हरे कृष्णा प्रभु जी, टाइम शॉर्ट है, धन्यवाद प्रणाम। थैंक यू प्रभु जी। श्यामा कृष्ण प्रभु कुछ बताना चाहेंगे?
सुशांत प्रभु प्लीज। सुशांत कुमार प्रभु। हरे कृष्ण प्रभु, दंडवत प्रणाम। प्रणाम। दंडवत प्रणाम ऑल डिवोटीज। आज का क्लास बहुत अच्छा लगा। आम जहाँ भी करूँ सब गुरु कृपार होउछि, तेणु आम अत्यंत सरल हेले गुड़ा बुझी हे। आम जटिल कि कोटिल रहिले आम आग को बढ़ी पारिबा नहीं, तेणु आम अधिक अधिक श्रवण करिबा और ये भक्ति मार्ग रे बढ़िया। हरे कृष्ण, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण। तो ऑलरेडी टाइम 8:02 हो चुका है। आज का क्लास को यहाँ से विराम देते हैं। हरे कृष्ण। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यो पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। ये श्रील प्रभुपाद की जय, गुरु महाराज की जय, अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय, वृंद की जय, निताय गौर प्रेमानंद। हरि 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 बोल।